22 जनवरी 2024 यानी इसी साल के इसी महीने की 22 तारीख को भारतीय जनता पार्टी बड़ी उत्साहित नजर आ रही थी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। साधु संतों और शंकराचार्य की तरफ से डिमांड की जा रही थी। पहली यही कि प्राण प्रतिष्ठा पत्नी के साथ मोदी जी करें, वो बात नहीं मानी गई। दूसरी बात थी कि जितने भी आंदोलनकारी हैं खासकर लालकृष्ण आडवाणी को बुलाया जाए, वो बात नहीं मानी जा रही थी। तीसरी बात जो निकलकर सामने आई थी वो ये कि प्राण प्रतिष्ठा अधूरे राम मंदिर की नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो बात भी नहीं मानी जा रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के पसीने छूटने लगे हैं। एक बड़ी मांग पहली ही फुर्सत में मान ली गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से बगावत के सुर अलापे जा रहे थे। इसके बाद अब खबर निकलकर सामने आई है कि लालकृष्ण आडवाणी को पूरे सम्मान के साथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अयोध्या लाया जाएगा। उनकी आंखों के सामने यह सब कुछ होगा। यही नहीं, खबर यह निकलकर सामने आई है कि जिस तरीके से शंकराचार्य नाराज चल रहे हैं, उनका अपमान लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि उनकी सुनी नहीं जा रही। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने शंकराचार्यों की बातों को मानते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगता रहा दोस्तों की वो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, राम के वजूद को नहीं मानते। ये बीजेपी वाले लगाते रहे और उनके जो अंधभक्त है ना, वो कहते रहे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, ये किया था, वो किया था। चलिए, आपने कहा, मान भी लिया। लेकिन शंकराचार्य जो कह रहे हैं वो बात आप मान रहे हैं, उनका घड़ी घड़ी अपमान कर रहे हैं। जो साधु संत अयोध्या के अंदर बैठे हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। जो मांग कर रहे हैं सनातन परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना होनी चाहिए, वो बात नहीं मानी जा रही है कि मोदी को महामानव बनाने के लिए बीजेपी और वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद जुटी हुई है। कुछ ऐसे अंधभक्त हैं वो जुटे हुए हैं। साधु संत नाराज हैं, वो शामिल नहीं हो रहे। शंकराचार्य, चारों पीठों के शंकराचार्य जो हमारी सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, वो नाराज हैं। लगातार द कंटाप और मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। लेकिन जो बीजेपी साधु संतों के सम्मान की बात करती रही, शंकराचार्य के सम्मान की बात करी, हिंदुओं की ठेकेदार बनती रही, वही लगातार कदम कदम पर उनका अपमान कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस पर आरोप लगाते रहे कि वो हिंदुओं का अपमान करते रहे, भगवानों का अपमान करते गए, भगवान राम के वजूद पर सवाल उठाते रहे, उन्होंने शंकराचार्य की बात को मानते हुए इस प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया है, जिसे धार्मिक कार्यक्रम को एक राजनीतिक कार्यक्रम में तब्दील करने का काम मोदी और शाह कर रहे हैं। बड़ी खबर मैं पहले पढ़ाऊंगा, क्योंकि चंपत राय का जो बयान आया था उसके बाद बवाल शुरू हुआ था। अब पहले खबर पढ़ लीजिए। खबर क्या लिखी हुई है, एबीपी न्यूज ने जो खबर छापी है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे लालकृष्ण आडवाणी, वीएचपी का दावा। जो लिखा गया है वो पहले पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये विश्व हिंदू परिषद के हैं। जी, विश्व हिंदू परिषद के हैं चंपत राय, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव बने बैठे हैं ना चंपत राय, उन्हीं ने जो बयान दिया था। उसके बाद है ये बताया गया है कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। आलोक कुमार के अनुसार लालकृष्ण आडवाणी अपनी बढ़ती उम्र के कारण सभी कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन 22 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में निश्चित रूप से शामिल होंगे। इन्होंने जो कहा है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा कि हमें प्रसन्नता यानी खुश है कि 96 साल की आयु में और स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बावजूद उन्हें निमंत्रण स्वीकार किया है। वो तो पहले ही कर लिया था। ये बेवकूफ बना रहे हो क्या लोगों को? चंपत राय का अपनी विश्व हिंदू परिषद के जो एक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके ही बयान को भूल गए क्या? चंपत राय ने क्या कहा था दिसंबर में? 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होगी, मोदी जी करेंगे। न्योता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं आना चाहता हूं। चंपत राय कह रहे थे कि मैं आना चाहता हूं, लेकिन हमने मना कर दिया। आप स्वस्थ नहीं है, आप बुजुर्ग हो चुके हैं, आप बीमार हैं, आप मत आइए। सलाह किसने दी थी, नसीहत दी थी? चंपत राय ने दी थी। वो तो आना चाहते थे, आप 7 तालों में बंद रखना चाहते थे। अब हिंदू जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हो। विवाद खड़ा करते हो खुद, आंदोलनकारियों को बंद करते हो खुद, और अब जब विवाद होने लगता है, बखेड़ा खड़ा होने लगता है, फजियत होने लगती है, तो शराफत का चेहरा दिखाने लगते हो अपना। निकलवा के दिखवा दे चंपत राय का वो बयान। सुनिए, दरअसल बुलाया क्यों गया वो भी मैं आपको मेन चीज बता दूं। इसमें रामविलास वेदांती ने सीएम योगी से किया था आग्रह। राम मंदिर के आंदोलन में भाग लेने वाले रामविलास वेदांती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया था। यह लिख रहा है एबीपी, लेकिन आग्रह नहीं था, साफ साफ चेतावनी थी कि वो लालकृष्ण आडवाणी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या लाने की व्यवस्था करें। यह अपील नहीं थी, बताया गया था कि व्यवस्था करें, क्योंकि ये जो पूरा आंदोलन है ना, वो आडवाणी जी की वजह से ही था। उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी। अब हीरो बनने की कोशिश मत करिए कि चेहरा चमकाने के लिए तमाम लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, कुछ अपने पद का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। और लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी ऋतंबरा, उमा भारती जैसे लोगों को नहीं बुलाना चाहते। जैसे ये गया था तो उसके बाद रामविलास वेदांती की इस बात को सुनते ही हक्के बक्के रह गए, क्योंकि रामविलास वेदांती कहीं और नहीं, वो भी अयोध्या में रहते हैं। और अगर रामविलास वेदांती की इस बात को नहीं माना जाता दोस्तों,
तो बड़ा बखेड़ा 22 तारीख को खड़ा हो सकता था प्रधानमंत्री होने के नाते सुरक्षा का हवाला देते हुए रामविलास वेदांती को भी चुप करा लिया जाता। लेकिन उसके बाद क्या होता, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव तो 4 महीने दूर है ना। अयोध्या से ऐसी आवाज उठती ना, सारे धागे खुल जाते बीजेपी के। इसलिए पहली फुर्सत में मान लिया गया अयोध्या के अंदर से तो ना उठे। शंकराचार्य चारों पीठ के अयोध्या में तो नहीं बैठे हैं, वो अलग अलग है, कोई पुरी में है, कोई कहीं है, तो ऐसे में कम से कम यहां से ना उठे आवाज। इसीलिए अब बात आता हूं लेकर मैं कांग्रेस की। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने भी पहले सीपीआई और सीपीएम की खबर हमने दिखाई थी कि सीपीआई और सीपीएम ने साफ तौर पर मना किया कि ये पॉलिटिकल इवेंट बनाया जा रहा है, जबकि धार्मिक कार्यक्रम है। 500 सालों का इंतजार है हिंदुओं का, अच्छी बात है, हम जाना चाहते हैं, लेकिन इसे पॉलिटिकल कार्यक्रम ना बनाए। लेकिन नहीं माना गया। वो तो आरोप ही लगा दिया कम्युनिस्ट पार्टी वाले हिंदुओं से चिढ़ते हैं, पहले ही कह दिया गया बीजेपी की तरफ से। जब जब ऐसे बयान आते हैं तब नए नए ये बीजेपी के वाचाल प्रवक्ता आके कहते हैं कि नहीं नहीं ये राम से चिढ़ते हैं, हिंदुओं से चिढ़ते हैं, जबरदस्ती चिढ़ते हैं। शंकराचार्य की बात आप नहीं मान रहे हो। शंकराचार्य कहते हैं विधि विधान से करो, पूरा मंदिर बन जान दो, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा करो। सम्मान आप नहीं कर रहे, अपमान आप कर रहे हो। और चिढ़ते बीजेपी कांग्रेस वाले, चिढ़ती सोनिया गांधी हैं, चिढ़ते राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, वृंदा करात है, सीताराम येचुरी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये लोग चिढ़ते हैं। आप बड़ा सम्मान कर रहे हो। क्या लिखा पढ़ लिया आज तक ने? कांग्रेस ने अस्वीकार किया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता, अयोध्या नहीं जाएंगे सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। इसको लेकर बताया गया कि ये लोग बड़ा राम के विरोधी रहे हैं, इसलिए सब हो रहा है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से तर्क दिया गया है कि ऐसा नहीं कि हम नहीं जाना चाहते, हम जाना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन आरएसएस, बीजेपी और वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी मिलकर इसे पॉलिटिकल प्रोग्राम बना रही है, जिससे लोकसभा चुनाव जो 2024 में 4 महीने बाद होने वाला है उसमें फायदा उठाया जा सके। चलिए आप वो भी ठीक है, लेकिन जो शंकराचार्य कह रहे हैं उस बात को क्यों नहीं मान रहे आप तो हमेशा हम पर आरोप लगाते रहे ना। मतलब कांग्रेस कह रही है कि आप तो हम पर आरोप लगाते रहे भाई कि हम राम विरोधी हैं, हम हिंदू विरोधी हैं। आप तो हिंदुओं के साथ हो। शंकराचार्य का खुलकर अपमान नहीं, अब तक तो पूरे बयान आप सब सुन चुके होंगे। चारों पीठों के शंकराचार्य नहीं आ रहे। सोचिए, इस देश में आजादी के बाद हिंदुओं के लिए होने वाला सबसे बड़ा कार्यक्रम, सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है, और उसी कार्यक्रम में सनातन परंपरा से जुड़े हुए सर्वोच्च पद पर बैठे हुए चारों पीठों के शंकराचार्य नहीं पहुंचते हैं। और किसकी मेहरबानी से? बीजेपी और मोदी और शाह की बदौलत वो नहीं आ रहे, वो नाराज हैं। लेकिन उनकी सुनेगा कौन? कौन सुनेगा? उनकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। तमाम न्यूज चैनल आप जाके देखिए, गोदी मीडिया ये भी खबर चलाने की कोशिश कर रही है। हाँ चलाते हैं, यूट्यूब पर चलाकर छोड़ देते हैं कि खत्म रहने दो, चैनल पर नहीं चलाना। गोदी एंकरों की, गोदी पत्तलकारों की साख धूमिल हो जाएगी, आका नाराज हो जाएंगे, इसलिए न्यूज चैनल पर नहीं चलाया जा रहा। सीधे धीरे धीरे उसे डिजिटल पर चला देते कि ये भी ना रहे कि हम निष्पक्ष नहीं है। लेकिन दिख रहा है ना, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, निश्चलानंद सरस्वती, चारों पीठों के शंकराचार्य, साधु संत, तमाम लोग नाराज चल रहे हैं। लेकिन फर्क किसी को नहीं है। लेकिन अपमान कौन करता है? कांग्रेस। सबसे बड़ा अपमान भारतीय जनता पार्टी करती है। नमस्कार।